हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिखर क्लासेस में। और आज एक नए सब्जेक्ट के साथ जुड़े हैं आपसे। तो आज निर्णय लिया है कि ज्योग्राफी का जो अध्ययन है आपको विद मैप के साथ कराया जाए। तो ये ऑक्सफोर्ड का एटलस है, इसको आप देख रहे होंगे। ये भारत का मैप जो कि दो प्रकार का होता है, एक राजनीतिक एक भौगोलिक। तो हमने यहाँ राजनीतिक पहले लिया है क्योंकि यहाँ हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रियों को जान सकेंगे और इसके साथ साथ हम भौगोलिक अध्ययन भी करेंगे। तो जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। तो पहले हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानते हैं। तो देशांतरीय जो विस्तार है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार अंडमान निकोबार में एक जगह है नीचे। यहाँ से भारत का जहाँ से जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, यानी यहाँ तक 37 डिग्री 6 है। यानी कि अंडमान निकोबार में 4 डिग्री 8 डिग्री 4 से लेकर के और जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। तो देशांतरीय विस्तार में ये गुजरात में यहाँ से 68 डिग्री 7 से लेकर के और देखिए यहाँ तक 97 डिग्री 25, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। इन बातों को ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं कि भारत की एक जो सीमा है, भारत की एक जो रेखा जो देशांतर समय रेखा के नाम से जाना जाता है, वो 82.5 डिग्री देशांतर है। और 82.5 डिग्री देशांतर इस तरह से होती हुई भारत से गुजरती है। यहाँ इलाहाबाद एक जगह है, यहाँ पे नैनी है। तो यहाँ से भारत की ये मानक समय रेखा गुजरती है, इसको 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये भारत के 5 राज्यों को काटती है। इसमें 5 राज्य हैं, देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। इनको काटती हुई ये रेखा निकलती है जो कि भारत का समय 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन्स टाइम से। यानी कि भारत का जो समय है वो लंदन में ग्रीनविच स्थित मीन टाइम रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अब बात करते हैं एक कर्क रेखा जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और आपको दिखाई दे रही होगी कि ये रेखा देखो इस तरह से जा रही है, जो भारत के 8 राज्यों को काटती हुई जाती है। तो इसमें कौन कौन से 8 राज्य हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखो गुजरात है, उसके बाद में राजस्थान पड़ता है, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़ और इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये 8 राज्यों को काटती हुई ये भारत से गुजरती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है उसकी। तो भारत की पूर्व से लेके पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है। तो पूर्व से लेके पश्चिम के लिए बात करें तो ये पूर्व है और ये है पश्चिम। तो ये बीच की जहाँ की जो लंबाई है भारत की पूरी टोटल, वो 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये आप नोट करते जाएं साथ ही साथ। अब बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, यानी भारत की उत्तर से लेके और दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है। तो ये जो लंबाई है वो टोटल है 3214। तो 3214 किलोमीटर। तो इन पॉइंटों को आप नोट करते जाएं। इसके बाद में भारत में एक त्रिभुजाकार का एक, देखिए नीचे हिंद महासागर स्थित है
जो कि ये दो शाखाओं में स्थित है। हिंद महासागर ये नीचे है, नीचे इधर बंगाल की खाड़ी है पूरब में, और इधर है अरब सागर। तो इसको मिलाकर के हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी टोटल, इसकी जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, इसके बारे में जानते हैं टोटल है कितनी। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जानते हैं कितनी है। तो इसकी जो मुख्य भूमि की जो लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की लंबाई यानी कि जो यहाँ से गुजरात में जहाँ से भूभाग ये जुड़ता है, इस तरह से ये पूरी की पूरी मुख्य भूमि की लंबाई है जो सभी राज्यों से जुड़ी है, और इधर बांग्लादेश से। तो टोटल कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब बात करते हैं जलीय सीमा की लंबाई की। तो देखिए जलीय सीमा की लंबाई यहाँ से गुजरात से लेकर के नीचे देखें, गुजरात से लेकर के ऐसे करके ये टोटल जो लंबाई है इसकी वो है 6,100 किलोमीटर। अब इसमें द्वीपों को और सम्मिलित कर लिया जाए, द्वीपों को और सम्मिलित कर लिया जाए यानी कि अंडमान निकोबार इधर और ये लक्षद्वीप, अगर इनकी भी बाउंड्री को शामिल कर लिया जाए तो 7,515 किलोमीटर बैठती है। द्वीपों की लंबाई को ऐड करने के बाद 7,515 किलोमीटर। अब कुल इसकी कुल जो लंबाई यानी कि कुल पूरे भारत की जो लंबाई हुई वो कितनी हुई? तो 15,200 किलोमीटर स्थल और प्लस 7,516 किलोमीटर ये जलीय सीमा की लंबाई। तो ये टोटल इसकी लंबाई हो गई। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट जो कि उत्तर और दक्षिण सीमा रेखा के नाम से अलग अलग जाने जाते हैं। तो भारत का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु के बारे में जानते हैं। तो यहाँ यानी कि अंडमान निकोबार में एक सबसे नीचे एक बिंदु है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु के नाम से जाना जाता है, और इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। और यहीं अब भारत का सबसे, देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो ये इंदिरा पॉइंट हो गया और एक है ये कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये दोनों बातों को अलग अलग ध्यान रखना। अब सबसे उत्तर में बात करते हैं यहाँ। तो एक सबसे उत्तर में जो बिंदु है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं इंदिरा कॉल के माध्यम से। चलिए देखिए अब सबसे जो पश्चिमी बिंदु है उसको हम जानते हैं क्रीक के नाम से जाना जाता है, सर क्रीक के नाम से। एक चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये जो पूर्वी बिंदु है ये तो मैं खुद जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ये क्या है ये सब चीज़ इसके पूर्वी बिंदु के बारे में। चलिए बात करते हैं और आगे। अब नीचे भारत का देखो, पहले संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। ये पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक बार लिख देते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। इसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखने की ये है कि संपूर्ण विश्व का भारत के पास मात्र जो हिस्सा है वो है कितना? 2.43%। अब बात करें ये भूभाग का हिस्सा है, लेकिन भारत के पास जो विश्व की जनसंख्या है वो करीब 17% के आसपास निवास करती है, 17.5% के आसपास, जिसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं कि भारत की जो सीमा है वो कौन कौन से देशों से कहाँ कहाँ और कितनी कितनी लगी है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत की सीमा लगी है वो बांग्लादेश से लगी है। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा भी ये जाता है कि किस देश से भारत की सर्वाधिक सीमा लगी है। तो ये बांग्लादेश है। यहाँ जो सीमा लगी है वो 4096 किलोमीटर की सीमा है, जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद देखो चीन है। चीन यहाँ अरुणाचल से लेकर के ये पूरा जो हिस्सा है इन राज्यों से लगता है, जम्मू कश्मीर से भी, हिमाचल से भी, उत्तराखंड से भी और उत्तरांचल से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से। तो चीन का जो टोटल जो सीमा है वो भारत से लगने वाली वो 3488 किलोमीटर की है। इसके बाद है पाकिस्तान। तो देखिए ये पाकिस्तान है इधर, और ये पाकिस्तान की सीमा लगी है भारत से 3323 यानी 3323 किलोमीटर। अब बात करते हैं नेपाल। तो देखिए नेपाल ये राज्य है, देश है। इसकी जो सीमा लगी है भारत से वो 1751 किलोमीटर। इसके बाद है म्यांमार। देखिए इधर पूर्वी साइड में म्यांमार है यहाँ। तो म्यांमार की सीमा भारत से लगी है 1643 किलोमीटर। देखिए यहाँ एक देश है भूटान, ये तो भूटान की जो सीमा लगी है वो है 699 किलोमीटर। इधर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान देखिए यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर के पास है यहाँ। तो इसकी जो सीमा सबसे कम लगी है अफ़गानिस्तान की भारत से 106 किलोमीटर। तो देखो दो चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान रखनी है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम किसके साथ लगी है? अफ़गानिस्तान के साथ। और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगी है? बांग्लादेश के साथ। चलिए और आगे बात करते हैं। यहाँ जो कि इसमें बताएंगे आपको। देखो एक चीज़ और बता दें कि यहाँ हमने एक ये जो जलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगने वाले राज्यों के बारे में, ये गुजरात है। गुजरात की सबसे अधिक जलीय सीमा लगती है, और इसकी जो जलीय सीमा है वो 1200 किलोमीटर के आसपास लगती है। इसके बाद में दूसरा जो राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा जलीय सीमा है वो है आंध्र प्रदेश, ये वाला। ठीक है, 2 पॉइंट। तो अब बात करते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश भारत से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि देखिए एक तो ये पाकिस्तान हुआ, इसके बाद अफ़गानिस्तान, चीन, और इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश। तो टोटल कितने हो गए? टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 देश तो ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हैं। इसके बाद नीचे बात करते हैं जलीय सीमा से कुछ देश लगे हैं, जैसे कि ये है श्रीलंका, ये जलीय सीमा से लगी है। देखो एक पड़ोसी देश और है यहाँ जिसका नाम है मालदीव। तो 7 और प्लस 2 कितने हो गए? टोटल 9। तो 9 देश ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देश माने जाते हैं। इसमें एक चीज़ और है। देखो इधर ये कच्छ की खाड़ी और ये खम्बात की खाड़ी, ये खाड़ियाँ पूछी जाती हैं हमेशा। यहाँ गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ जिला है, सबसे बड़ा है भारत का कच्छ जिला। तो ये कच्छ की खाड़ी है, और ये है खम्बात की खाड़ी। और यहाँ एक देखिए खाड़ी है, इसको मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो 3 खाड़ियाँ हैं, इनको तीनों का नाम ध्यान रखना। देखिए एक भारत से श्रीलंका के बीच में एक आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रिज का मतलब होता है पुल, जो सबसे पुराना है। और ये श्री राम के समय का माना जाता है ये पुल, ऐसा कुछ माना जाता है। तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए अगली क्लास में बताएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में कुछ आया होगा।